बड़ी मशहूर हदीस है, आपने भी सुनी होगी कि एक औरत 4 मर्द को जहन्नम में लेके जाएगी। वो कैसे और किसको किसको लेके जाएगी? उसमें बाप भी होगा, भाई भी होगा, शौहर भी होगा, बेटा भी होगा। अब ये हदीस शरीफ थोड़ी लंबी है, लेकिन मुख्तसर में मैं इसको बताता हूँ कि किसी औरत को उसके आमाल की बुनियाद पर जहन्नम के अजाब का, तो वो औरत अपने रब की बारगाह में अर्ज करेगी, मेरे मौला सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे बाप को भी मेरे साथ भेज दिया जाए। वो क्यों? वो इसलिए कि ये मेरा बाप था, मैं इसकी बेटी थी, लेकिन इसने कभी मुझे दीन की नमाज वगैरह की तलकीन नहीं, मुझसे इसने कहा नहीं कि तेरे ऊपर भी नमाज फर्ज है, तू भी नमाज। तो अल्लाह ताला बाप को भी उसके साथ भेजे। फिर उसके बाद बारी आएगी भाई की, भाई को भी बुलाया जाएगा। वो औरत कहेगी, या अल्लाह मेरे बाप के बाद मेरा जिम्मेदार मेरा भाई, इसने भी मुझे कोई तलकीन नहीं की, उसे भी उसके साथ भेज दिया जाएगा। फिर शौहर का नंबर आएगा, शौहर भी बुलाया जाएगा। तो वो औरत कहेगी कि इसके पास ऐसी चीज थी जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसे तलाक कहा जाता है। अगर ये कहता कि तू नमाज नहीं पढ़ेगी तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तो ये अल्फाज जो इसके पास थे, अगर चाहता तो इसी के जोर पे मुझसे नमाज पढ़वा सकता था, लेकिन इसने भी नहीं कहा। फिर बारी आएगी बेटे की, बेटे को भी बुलाया जाएगा और वो औरत अपने बेटों के बारे में कहेगी कि ये मेरा बेटा है, मैं इससे इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि इसके लिए रात को मैंने अपनी नींदें कुर्बान कर दिया। कभी गुर्बत का जमाना आया तो दूसरों के घरों पे बर्तन साफ करके, कपड़े धो के मैंने इसकी परवरिश की। माँ का दिल अपने औलाद की मोहब्बत का समंदर होता है। अगर ये कहता कि अम्मी जान अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगी तो मैं आपके हाथ का खाना भी नहीं खाऊंगा, तो मजबूर होकर के मुझे नमाज पढ़ना पड़ा। लेकिन इसने भी मुझे कभी इस तरह की कोई तलकीन नहीं की। तो हमारे लिए जरूरी है कि अपने साथ साथ, मगर अफसोस की बात यह है कि तलकीन हम कब करेंगे? जब खुद नमाजी होंगे। हम अपने घर में दीनदारी कब बताएंगे? जब हम खुद दीनदारी पर अमल करेंगे।